Hello friends, welcome to Study with Harshit. Important question and answer series Computer Architecture and Assembly Language Part 7. What are the limitations of assembly language? Assembly language की क्या क्या limitations होती हैं? नंबर 1, complex syntax. इसका जो syntax होता है वो complex होता है. Requires होती है deep understanding of hardware and processor architecture. इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर की और प्रोसेसर आर्किटेक्चर की. राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग असेंबली कोड कैन बी चैलेंजिंग. लिखना और समझना असेंबली कोड को ये चैलेंजिंग होता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स लो लेवल नेचर की वजह से एंड डिटेल्ड सिंटैक्स, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स होता है. नॉन पोर्टेबल कोड जो है हमारा नॉन पोर्टेबल होता है. कोड रिटन फॉर वन प्रोसेसर और आर्किटेक्चर इज नॉट पोर्टेबल टू अदर. कोड आपने जिस प्रोसेसर और किस आर्किटेक्चर में जिसमें लिखा है वो उसी में ही वर्क करेगा और दूसरे में वर्क नहीं करेगा. हाईली स्पेसिफिक होता है टू द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट. साथ ही साथ रिक्वायर्स होती है मॉडिफिकेशन फॉर डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर. अगर आप अलग अलग जगह करेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है एज पर डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स. साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग होता है. राइटिंग एंड डीबगिंग असेंबली प्रोग्राम इज लेबर इंटेंसिव. ये जो है लिखना और डीबग करना असेंबली प्रोग्राम को ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है. डेवलपर्स मस्ट मैनुअली मैनेज मेमोरी. डेवलपर्स जो है मैनुअली मैनेज करते हैं मेमोरी और रजिस्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, जो कि विच टेक्स मोर टाइम, वो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज. अब इसके नेक्स्ट है हमारे लिमिटेड एब्स्ट्रक्शन. ये जो है डज नॉट सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं करता है मॉडर्न प्रोग्रामिंग को. मॉडर्न प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हो गया और डेटा एनकैप्सुलेशन हो गया. जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारी, ये सपोर्ट नहीं करती है मॉडर्न प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है और डेटा एनकैप्सुलेशन है, इनको ये सपोर्ट नहीं करता है. फोकस होता है ऑन मशीन ऑपरेशंस, मेकिंग इट लेस सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. द डिटेल्ड एंड लो लेवल नेचर, इसकी जो डिटेल्ड है नेचर और लो लेवल नेचर है असेंबली की, ये इंक्रीज कर देती है लाइक्लीहुड ऑफ लॉजिक एरर. इसकी वजह से एरर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. रिक्वायर्स होती है ज़्यादा केयरफुल हैंडलिंग की फॉर ईच इंस्ट्रक्शन. हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है. मेमोरी लोकेशंस एंड रजिस्टर मेकिंग डीबगिंग मोर डिफिकल्ट. इन सभी को डीबग करना ये जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज. तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा. इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टडी विद हर्षित. थैंक यू सो मच.